चंद रोज पहले रात 9 बजे मालेगांव बस डिपो से पूना के लिए निकली बस MH14 KO 7126 मनमाड़ चौफुली फ्लाईओवर ब्रिज के करीब एक हादसे का शिकार होते होते बची। इससे पहले कि बस ड्राइवर ब्रेक लगाकर बस पर पूरी तरीके से काबू पाता, बस अपने से ठीक सामने चल रहे ट्राले के पिछले हिस्से को टच कर गई, जिससे बस के अगले हिस्से में लगे बम्पर को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। इस बस में ड्राइवर केबिन के ठीक पीछे बैठकर अगली सीटों पर सफर करने वाले 3 मुसाफिर जो अचानक ब्रेक लगाए जाने से ड्राइवर केबिन से टकरा गए थे, उन्हें मामूली चोटें भी आई। इस बस का ड्राइवर, जिसका नाम मोहन अशोक देवरे, उम्र 35 साल बताई जा रही है, चश्मदीदों के मुताबिक उसने शराब पी रखी थी और मदहोशी के आलम में वो बस को चलाया जा रहा था। अगर लोगों की बातों में सच्चाई है तब ये मामला बड़ा ही संगीन है, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ उससे कुछ पहले गिरना नदी पर बने ब्रिज से ये बस गुजरी थी। अगर शराब के नशे में धुत ये ड्राइवर कुछ गलती कर बैठता और बस खुदा न खास्ता गिरना पुल के नीचे गिर जाती, तब एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हादसे का शिकार बस को डिपो में वापस लाया गया और मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए पूना उसी जगह से भेज दिया गया। हादसे के बाद उस जगह मौजूद लोग बेकाबू होते देखे गए, जिसके बाद गफलत बरतने वाले ड्राइवर को पास ही बनी पुलिस चौकी में बिठा दिया गया। चूँकि मामला बड़ा ही गंभीर था, इसलिए इस मामले की हकीकत जानने के लिए हमने न्यू बस स्टैंड के ऑफिस से इस हादसे के बारे में मालूमात लेना चाहिए। तब हमें मालूम हुआ कि डिपो मैनेजर देवरे मैडम किसी मीटिंग की गरज से शहर से बाहर है। बिल आखिर कल हमने इस ताल्लुक से डिपो मैनेजर देवरे मैडम से मुलाकात की और इस मामले में उनसे बात की। इस मामले में सबसे बड़ा कमाल ये था कि महामंडल की तरफ से की गई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहीं भी बस ड्राइवर के शराब पीने का कोई जिक्र, कोई तस्करा मौजूद नहीं था। ना ही मामूली रूप से जख्मी हुए किसी मुसाफिर के बारे में कोई मालूमात दर्ज करवाई गई थी। तब हमने हादसे के वक्त उस जगह मौजूद हसन सरदार नामी चश्मदीद गवाह को बस डिपो पर बुलाया और पूरा मामला देवरे मैडम के सामने रखा। साथ ही साथ ड्राइवर का वीडियो भी हमने डिपो मैनेजर देवरे मैडम को दिखाया। तब डिपो मैनेजर साहबा को भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए इस मामले की नए सिरे से जांच का यकीन दिलाते हुए कहा कि अगर ड्राइवर इस मामले में लापरवाही बरतता पाया गया, साथ ही अगर उसके शराब पीने की तस्दीक हो गई, तब उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया ये बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये बस मालेगांव से पुणे जा रही थी। हाँ। और उसका सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक किया अचानक। हाँ। तो मेरा ब्रेक नहीं लगा, मैंने हाँ। ब्रेक मारा, मैंने रोकी तो फिर कोशिश की, फिर ब्रेक नहीं लगा। अच्छा, तो ये गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठे थे उनमें नुकसान किसका क्या हुआ? नुकसान कोई? और तो मैं गाड़ी चल रहा था। नहीं, जाने नुकसान किसका कुछ हुआ? नहीं, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं उसका। हाँ। गाड़ी का नुकसान नहीं, कुछ नहीं हुआ। पैसेंजर का नुकसान किसको मार लगी? पैसेंजर का नुकसान तो नहीं हुआ, पीछे थे वही पैसेंजर कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये गाड़ी पुणे जा रही थी क्या? हाँ, पुणे जा रही थी। अभी ये गाड़ी के अंदर 2 लोग को मार लगेगा, वो लोग को काले कर गए, कौन सा हॉस्पिटल में शिफ्ट करें उनको? अभी मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, मैंने बोला था उनको। जो बोल रहे थे ना मेरे को मार लगा है ऐसा वैसा। ये गाड़ी के अंदर 2 लोग को मार लगे है, इनको मैंने यहाँ बोला से था उठाकर उनको। कोई हॉस्पिटल में रिफर करा गया और ये ड्राइवर ने ड्रिंक करा हुआ है। ड्रिंक इस कदर करा है कि इसको खुद को सूझने के बाद किस तरह करी जाती है। मैं मालेगांव प्रशासन से यही मांग चाहता हूँ कि ऐसे ड्राइवरों की फुल जांच होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी बैठना चाहिए। मैं मालेगांव महानगर पालिका से भी अपील करता हूँ और मालेगांव प्रशासन से भी यही अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए। आज 40-42 लोगों की जान जोखिम में थी। ये बंदा आज ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा, इसको खुद को सूझ नहीं है कि यार मैं गाड़ी क्यों चला रहा। जो मैम, पिछले दिनों मालेगांव डिपो से एक बस निकली पूना के लिए, रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से जो है ड्राइवर ने शायद अपना बैलेंस खो दिया हो या समय पर ब्रेक नहीं लगा हो, जो भी एक्सपाइजेड एक्सक्यूजेस है, मगर उसमें जो सफ़र कर रहे थे वो मुसाफिरों का कहना ये है कि उस ड्राइवर ने जो है वो ड्रिंक की थी। उसी संबंध में आपसे पूछने के लिए आया है, अगर ऐसा है कि वाकई ड्राइवर ने ड्रिंक की होगी, तब जो है आप क्या कार्रवाई उस ड्राइवर के ऊपर करना चाहेंगे?
क्या है ऐसा, अगर ड्राइवर ने सही गलत हुआ तो ड्राइवर पे ऊपर हमारा डिपार्टमेंट, हम प्रशासन की तरफ सख्त से सख्त कार्रवाई की ही जाती है। और उसके ऊपर ऐसे भी उस दिन का जो एक्सीडेंट था तो वैसे भी चौकसी मेरे हिसाब से मैंने लगा दी है, उसमें जो निकलेगा गिल्टी निकलेगा तो उस पर 100% उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही होनी है।